सुखदेव सिंह गोगामेडी की एकमात्र शीला गोगामेडी है। शकुंतला जी का क्या, वो तो पहली पत्नी है। दुविधा में थी तो सुखदेव सिंह जी ने उस समय इनको सहारा दे दिया। राजेंद्र राठौड़ लगातार आपके साथ इस मामले पर बने हुए हैं। तो हम लास्ट पे राजनीति नहीं करना चाह रहे थे। न्याय यात्रा का उद्देश्य क्या है? पहले कि जहाँ न्याय नहीं हुआ हो, अन्याय हुआ हो, उसके विरुद्ध न्याय मांगा जाए। लेकिन बेटी ही गृह मंत्री और बेटी ही दुविधा में और फिर भी हमें न्याय मिल रहा है तो अफसोस और दुख होता है। नमस्कार, पंजाब केसरी राजस्थान आप देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ इशिका जैन। बात सुखदेव सिंह गोगामेडी हत्याकांड को लेकर, जिसमें जांच एनआईए की हालांकि अभी भी जारी है, मगर परिवार ने अब एक नई मुहिम छेड़ दी है और मुहिम है न्याय को लेकर के। न्याय यात्रा गोगामेडी का परिवार निकालने जा रहा है। फिलहाल सुखदेव सिंह गोगामेडी के जो बहन है, उनके पति हमारे साथ है, दलपत सिंह जी, जो कि करणी सेना के राष्ट्रीय संरक्षक भी है। न्याय यात्रा का उद्देश्य क्या है, पहले इस पर बताएं। न्याय यात्रा का उद्देश्य मैम वैसे आपको ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप पत्रकार हैं, आप मुझसे ज़्यादा जानते हैं। न्याय यात्रा का तो मतलब ही यही है कि जहाँ न्याय नहीं हुआ हो, अन्याय हुआ हो, उसके विरुद्ध न्याय मांगा जाए, प्रार्थना की जाए, अनुशंसा की जाए, उसको न्याय यात्रा बोला जाता है। तो सुखदेव सिंह जी की हत्या के 80 दिन होने के बाद में जो हमारी मांगे थी, न्यायोचित संवैधानिक मांगे थी, वो पूरी नहीं कर पा रही है सरकार। तो हम कहीं ना कहीं डरे हुए हैं, भयभीत हैं, असुरक्षित हैं। तो हम वो चीज़ें मांगने के लिए सरकार से, सरकार को पे दबाव बनाने के लिए, सरकार को जगाने के लिए और आमजन को प्रेरित करने के लिए, जागृत करने के लिए न्याय यात्रा निकालेंगे। ऐसा नहीं है कि हम निकाल ही रहे हैं, अगर हमारी मांगे मान ली जाती है तो हम न्याय यात्रा स्थगित कर देंगे। लेकिन दलपत जी, राजेंद्र राठौड़ लगातार आपके साथ इस मामले पर बने हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता भी है। क्या वो सरकार से बात नहीं कर रहे इस मामले पर? नहीं, मैम देखो, नेताओं की भाषा नहीं बोल सकता। उस समय की परिस्थितियां ये थी कि सरकार बनी नहीं थी और चीफ मिनिस्टर की घोषणा नहीं हुई थी। तो राजपूत समाज के बड़े नेता थे और इधर मरने वाले सुखदेव सिंह जी गोगामेडी भी राजपूत समाज के बहुत बड़े सामाजिक नेता थे, जो राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना पूरे हिंदुस्तान के 22 प्रदेशों में है। तो सरकार को कहीं ये भय था कि ये अगर मामला नहीं सुलटा गया तो पूरे हिंदुस्तान में आग लग सकती है, जन आंदोलन खड़ा हो सकता है। तो छींटे देने के लिए ही समाज के नेताओं के आगे करके, और हम भावुकों में हैं और सीधे लोग हैं, तो हम लास्ट पे राजनीति नहीं करना चाह रहे थे और बॉडी का हम दाह संस्कार जल्दी से जल्दी करना चाह रहे थे, उसकी दुर्गति नहीं चाह रहे थे। हम भी यही चाह रहे थे। तो ये लोग आगे आए और हमें इन्होंने समझाया कि भाई सरकार बनने दो, सरकार बनते ही आपकी मांगे मनवा देंगे। मैं हार गया तो क्या हुआ, सरकार का बड़ा पदाधिकारी रहा हूँ, पार्टी में मेरा बड़ा कदर। फिर 10-11 एमएलए को साथ लाए थे, उसमें प्रतापपुरी भी जी थे, ये हवामेल से जो संत हैं ये भी थे, बहुत सारे विधायक थे। तो हमें विश्वास हो गया कि भाई 100 में से अगर 11-15 विधायक आके ये आश्वासन दे रहे हैं तो हमें मान लेना चाहिए। तो हम उस समय इनकी मांगे क्या, इनकी बातों में आ गए और मान ली। लेकिन अब हमें ऐसा लग रहा है कि ठगा गया कि एक तरफ सरकार कह रही है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो इस मरने वाले आदमी के पीछे भी 2 बच्चियां हैं, खुद की उसकी पत्नी एलएलबी है और हमारी राजस्थान की गृह मंत्री भी एक महिला है। तो हम तो उम्मीद तो ये कर रहे थे कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा सार्थक होगा, लेकिन बेटी ही गृह मंत्री और बेटी ही दुविधा में और फिर भी हमें न्याय मिल रहा है तो अफसोस और दुख होता है। दलपत जी, राष्ट्रीय करणी सेना के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे सुखदेव सिंह गोगामेडी, उनकी तो दुखद मौत हो गई है। अब राष्ट्रीय करणी सेना के अध्यक्ष के तौर पर कौन सामने आने वाला है? सामने में ये दुविधा थी कि हमारे पास बहुत सारे योग्य लोग थे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बन भी सकते थे और जिनको बनाया भी जा सकता था। लेकिन सुखदेव सिंह जी ने अपने जीते जी ही अपनी धर्मपत्नी को, जो कि लॉ ग्रेजुएट है, वकील है, उसको महिला राष्ट्रीय अध्यक्ष बना चुके थे। तो फिर हम सब परिजनों ने और दोस्तों ने ये निर्णय लिया कि भाई हम सब में से ना बन के महिला को भी आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि ये काबिल है। तो इसको क्यों न कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया जाए, क्योंकि अध्यक्ष तो अमर शहीद सुखदेव सिंह जी ही रहेंगे, अध्यक्ष तो किसी को हम बना नहीं रहे। तो इसलिए हम सब ने ये बैठ के, जो हमारी समिति थी, हमारी दोस्तों की सी, रिश्तेदारों की थी, हमने खुद ने तय करके शीला को ये जिम्मेदारी और दायित्व दिया था कि भाई तू आज से राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना की कार्यकारी अध्यक्ष है और तू काम देख। जी दलपत जी, मेरा एक सवाल और है कि सोशल मीडिया पर और मीडिया में एक बात है कि सुखदेव सिंह गोगामेडी जी के 3 पत्नियां हैं, मगर हमने शीला जी से बात की, उनका इस बात से साफ तौर पर इनकार करना है। मगर जो कुछ भी बात हुई, जो भी मीडिया में सामने आया, वो आप भी जानती हैं कि 3 पत्नियों को लेकर है। पहली शकुंतला जी, दूसरी शीला शेखावत जी और तीसरी सपना सोनी जी। मगर शीला जी इस बात से इनकार कर रही है। आप गोगामेडी जी के बहनोई जी, मुझे लगता है आप इस बात को अच्छी तरह से बता सकते हैं कि क्या पूरा मामला है। मैं बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में बिना लाग लपेट के आपको जो बताऊंगा वो सच ही होगा। हाँ, उसकी कीमत सच बोलने वाले को चुकानी पड़ती है, क्योंकि जिसके खिलाफ बोला जाएगा वो गालियां देगा, जिसके पक्ष में बोला जाएगा वो वाही वाही नहीं देगा। मेरी शादी
1993 में हो गई थी नवंबर में। मैं 30 साल से इस परिवार का जवाई हूँ, बहनोई हूँ, किसी का फूफा हूँ। मैं, आप पढ़ी लिखी हैं, हिंदुस्तान में लिव इन रिलेशन की एक परिभाषा है जी, कि आप बिना शादी भी रह सकते हैं, बिल्कुल। व्यक्तिगत जीवन आदमी का कैसा रहता है। लेकिन हमारे यहाँ भारत में हिंदू संस्कृति में एक संस्कार है कि समाज के सामने जिसको एक्सेप्ट किया जाए और समाज की सहमति से जो शादी की जाए और समाज के लोग ही जाके उस दूल्हे के साथ और बारात लेके पत्नी को लाए, वो पत्नी कहलाती है। तो वो पत्नी सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की एकमात्र शीला गोगामेड़ी है, क्योंकि ये हमारे समाज की है और समाज की स्वीकृति से है। इसलिए अब 2 या 3 तो भारत में को एजुकेशन है, बच्चे और बच्चियां भी साथ पढ़ते हैं, सरकारी कार्यों में भी काम करते हैं। आप भी पत्रकार हो, महिला हो, लेकिन पुरुषों के साथ रहती हो, घर में भी आदमी रखता है। तो लिव इन रिलेशन में या दोस्ती के नाम पे अगर कोई ये कहता है कि साहब मेरे संबंध थे और मैं भी पति हूँ या पत्नी हूँ, तो मैं इसको ठीक नहीं मानता। क्योंकि ऐसा वाकया आप पत्रकारों के नोटिस में होगा। एक बार एक सज्जन सरफरे प्रियंका गांधी के नाम से उन्होंने राशन कार्ड बनवा लिया था, आधार कार्ड बनवा लिया था, जो भारत के सबसे बड़े परिवार की बेटी है, और कोर्ट तक मामला चला गया था कि मैं पति हूं, लेकिन वो झूठा हुआ। यूं ही एक मामला हुआ था 20 साल पहले कि मुगल गार्डन की जहाँ राष्ट्रपति रहते हैं उसकी भी रजिस्ट्री कर दी गई थी। तो भारत में तो सब संभव है। आप कह रहे हैं कि सपना सोनी जी के साथ चलिए लिव इन रिलेशनशिप वाली बात पर हम अग्री करते हैं, मगर शकुंतला जी का क्या, वो तो पहली पत्नी है। शकुंतला जी के बारे में ये हुआ कि हमारे धर्मशास्त्र जो कहते हैं, आप एक तरफ कह रहे हो कि कृष्ण के 15,000 या 5,000 रानियां थी, तो क्या किसी ने देखा? मात्र किदवंती है। वो उन्होंने वो निर्णय लिया कि वो दास्ता में थी, जेल में थी, उनके साथ अत्याचार हुआ था, तो उन्होंने कहा कि भाई मेरे नाम से तुम सिंदूर भरो और पत्नियां कहलाओ। तो शकुंतला जी का भी जीवन ऐसा रहा था। इनके पहले कोई पति थे डॉक्टर, उनसे एक बच्चा है, ये अनाथ थी, दुविधा में थी, तो सुखदेव सिंह जी ने उस समय इनको सहारा दे दिया। बस इतनी सी बात थी। बाकी लीगल पत्नी, सामाजिक पत्नी, जो हिंदू शास्त्रों के अनुसार, हिंदू धर्म कोड के अनुसार, हिंदू मैरिज एक्ट के अनुसार शीला सुखदेव गोगामेड़ी इनकी पत्नी है। बाकी कोई पत्नियां है या रही है या दोस्त रही है, उनकी सहयोगी रही है, हमें उन पे कोई आपत्ति नहीं है, उन पे कोई कटाक्ष नहीं है। वो भी हमारे लिए सब आदरणीय है। महिला जाति का हम आदर और सम्मान करते हैं। इसलिए मैं किसी महिला पे ऐसी टिप्पणी करने से बचना चाहूंगा, क्योंकि माताओं और बहनों के प्रति बोलना बेहद कष्टदायक और दुखदायी होता है। चलिए दलपत जी, शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ दलपत सिंह, जो कि सुखदेव सिंह गोगामेड़ी के बहनोई यानी कि उनकी बहन के पति हैं। हमने इनकी जो फैमिली विवाद लगातार चल रहा है उस पर इनसे बात की। इनका साफ तौर पर कहना है कि यदि लीगल तरीके से देखा जाए तो सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की सिर्फ एक ही पत्नी है, वो है शीला शेखावत। बाकी 2 का उनसे कोई इस तरह का लेना देना नहीं। इसके साथ ही दलपत सिंह का कहना है कि राजस्थान बीजेपी के दिग्गज नेता राजेंद्र राठौड़ हालांकि लंबे समय से हमारे साथ धरना प्रदर्शन में शामिल हुए, समय समय पर हमसे इस पूरे मुद्दे पर बातचीत भी की, मगर क्योंकि सरकार ने अभी तक इस मुद्दे पर कोई भी सकारात्मक रवैया नहीं अपनाया है और इसीलिए अब 3 मार्च से ये गोगामेड़ी गांव से एक न्याय यात्रा की शुरुआत करने वाले हैं, जो कि जिसमें शीला शेखावत, जो कि सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की पत्नी है, वो गोगामेड़ी गांव से राजधानी जयपुर तक पैदल चलकर आएगी अपने बच्चों के साथ और राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से न्याय की गुहार लगाएगी। आपका क्या कुछ कहना है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। मैं आपके साथ इशिका जैन, वीडियो जर्नलिस्ट कृष्ण कुमार शर्मा के साथ, पंजाब केसरी, राजस्थान।